राधे राधे मित्रों, मैं आपसे कुछ ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो सीधे मेरे दिल से निकल रही है। कोई किताबी ज्ञान नहीं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि मैं खुद अपने जीवन के अनुभव और अपने अटूट विश्वास के साथ आपके सामने ये बात रख रहा हूं। आप इसे मेरा आग्रह समझें, मेरी विनती समझें, या फिर एक ऐसे इंसान की सलाह जिसने खुद अपनी आंखों से चमत्कार होते देखे हैं। हम सब की जिंदगी में बहुत सी परेशानियां हैं। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग रात रात भर सो नहीं पाते हैं। कल की चिंता, पैसों की तंगी, घर में होने वाला रोज का क्लेश, बीमारियों का डर और न जाने कितनी ही ऐसी उलझने हैं जिन्होंने आपके दिमाग को जकड़ रखा है। कई बार आपको लगता होगा कि शायद भगवान ने आपकी तरफ देखना ही बंद कर दिया है, या फिर आपके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही लिखा है। मैं खुद इन सारी मानसिक स्थितियों से गुजरा हूं। मैंने भी वो दिन देखे हैं जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था और कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। लेकिन आज मैं यहाँ आपको निराश करने नहीं, बल्कि आपके अंदर उस बुझ चुकी उम्मीद की लौ को फिर से जलाने आया हूँ। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी पूरी दुनिया बदल कर रख देगा। मुझे आप पर और आपके विश्वास पर पूरा भरोसा है। आने वाली 21 जुलाई को बहुत ही खास दिन है। 21 जुलाई सोमवार का दिन, सोमवार यानी मेरे और आपके, हम सब के प्यारे भोलेनाथ का दिन, देवों के देव महादेव का दिन। 21 जुलाई का ये सोमवार कोई आम सोमवार नहीं है, बल्कि ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जो बहुत लंबे समय बाद आता है। इस दिन प्रकृति खुद शिवमय हो जाती है, और इस दिन मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, आपको एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय करना है। मैं खुद आपको ये उपाय करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इसका असर अपनी आंखों से देखा है। मैं चाहता हूं कि आप सब इस 21 जुलाई के दिन सोमवार को 5 कनेर के फूल और हल्दी वाला उपाय जरूर करें। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 5 पीले कनेर के फूल और थोड़ी सी हल्दी। आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी छोटी सी चीज पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि क्या वाकई महज 5 फूलों से और थोड़ी सी हल्दी से वो सारी बड़ी बड़ी परेशानियां खत्म हो सकती हैं जो सालों से आपके गले की हड्डी बनी हुई है। तो मेरा यकीन मानिए, शिव के दरबार में हर चीज का मोल उसके भाव से होता है, उसकी कीमत से नहीं। मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझाता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं खुद करता हूं। आपको सुबह जल्दी उठना है, जब दुनिया सो रही हो तब आपको जागना है, क्योंकि आपको अपने भाग्य को भी जगाना है। सुबह उठकर बिना किसी से फालतू बात किए स्नान आदि कर लें। स्नान के जल में अगर थोड़ा सा गंगा जल मिला लें तो और भी अच्छा है। आपके शरीर से ज्यादा आपके मन की शुद्धि जरूरी है। नहाने के बाद साफ और धुले हुए वस्त्र पहने। इसके बाद एक तांबे का लोटा लें। मैं फिर कह रहा हूं, तांबे का ही लोटा लेना, उसमें शुद्ध जल भरें। अब आपको चाहिए वो सामग्री जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था, 5 पीले कनेर के फूल। कनेर के फूल आसानी से कहीं भी मिल जाते हैं। ये पीले रंग के घंटी के आकार के छोटे छोटे फूल होते हैं जो महादेव को अत्यंत प्रिय हैं। इन 5 फूलों को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अपनी पूजा की थाली में रखें। ध्यान रहे कि फूल कहीं से कटे फटे या मुरझाए हुए ना हो। भगवान को हम जो भी अर्पित करते हैं वो पूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल हमारे विश्वास की तरह। इसके साथ ही आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी को शुद्ध जल या थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसका एक लेप जैसा बना लें। हल्दी शुभता का, विवाह का, धन का और आरोग्य का प्रतीक है। हालांकि आमतौर पर शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन इस विशेष दिन और इस विशेष उपाय में हल्दी का बहुत बड़ा महत्व है। ये हल्दी शिवलिंग की जलाधारी, जो माता पार्वती का हस्तकमल है, वहां अर्पित की जाएगी। जब आप ये थाली तैयार कर लें जिसमें एक तांबे का लोटा जल, 5 पीले कनेर के फूल और हल्दी का लेप हो, तो अपने घर के मंदिर में एक बार हाथ जोड़कर अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करें और नंगे पैर, जी हाँ नंगे पैर, शिव मंदिर की तरफ निकल पड़े। मैं जानता हूं कि आजकल नंगे पैर चलना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये आपकी तपस्या का एक छोटा सा हिस्सा है। जब आप घर से निकलें तो आपके होठों पर सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ता नमः शिवाय। रास्ते में किसी से व्यर्थ की बातें ना करें। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस उपाय पर होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। शिव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने मन में वो सारी परेशानियां महादेव को सौंपने का भाव रखें। सोचें कि आप अपना सारा बोझ, सारी बीमारियां, सारा कर्जा आज उस चौखट पर छोड़ देंगे। अब जब आप शिवलिंग के सामने पहुंच जाएं तो सबसे पहले थोड़ा सा जल शिवलिंग पे अर्पित करें। पूरा जल नहीं चढ़ाना है, सिर्फ थोड़ा सा। इसके बाद शुरू होता है हमारा वो मुख्य उपाय जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपके पास जो 5 कनेर के फूल हैं, उन्हें एक एक करके बहुत ही विशेष स्थानों पर चढ़ाना है। मेरी बात को गांठ बांध लेना, जगह गलत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला कनेर का फूल आपको शिवलिंग की जलाधारी में, जहां से जल नीचे गिरता है, वहां जो गणेश जी का स्थान होता है, दाईं ओर वहां चढ़ाना है।
ये फूल चढ़ाते समय अपने मन में भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि आपके जीवन के सारे विघ्न, सारे रुकावटें दूर हो जाएं। दूसरा, कनेर का फूल आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर बाईं ओर चढ़ाना है। कार्तिकेय भगवान से अपने परिवार की रक्षा और बल की प्रार्थना करें। तीसरा, कनेर का फूल आपको जलाधारी के बीचों बीच, जहां एक मोटी सी लाइन होती है जिसे माता अशोक सुंदरी का स्थान कहा जाता है, वहां अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी शिव जी की सबसे छोटी पुत्री है और जो भी भक्त माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मुराद मांगता है वो सीधे महादेव तक पहुंचती है। इस फूल को चढ़ाते समय अपनी वो परेशानी बोले जो सबसे बड़ी है, चाहे वो बीमारी हो या कोर्ट कचहरी का मामला हो। अब चौथा, कनेर का फूल आपको नंदी भगवान के उठे हुए पैर के पास रखना है। नंदी शिव जी के द्वारपाल हैं। नंदी के बिना शिव तक आपकी अर्जी नहीं पहुंच सकती। नंदी जी को फूल चढ़ाकर उनके कान में अपनी प्रार्थना धीरे से कहें। अब आता है पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, कनेर का फूल। इसे अभी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, यहीं पर वो हल्दी का काम आता है। आपके पास जो हल्दी का लेप है, उस लेप को अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली, रिंग फिंगर से माता पार्वती के हस्तकमल पर, यानी जहां शिवलिंग रखा हुआ है, उस गोल हिस्से पर लगाना है। हल्दी लगाते समय माता पार्वती से अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें। अगर आपके घर में पैसों की दिक्कत है तो उस हल्दी को लगाते हुए माता से कहें कि हे माँ, हमारे घर के भंडार भर दो। अगर विवाह में देरी हो रही है तो शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। जब आप वो हल्दी माता पार्वती के हस्तकमल पर अच्छी तरह लगा दें, तब उस पांचों कनेर के फूल को लें। उस फूल की डंडी पर वो हल्दी का थोड़ा सा स्पर्श कराएं और फिर उस फूल को अपनी दोनों हथेलियों के बीच रखकर आंखें बंद करके पूरे दिल से रोते हुए या मुस्कुराते हुए, जैसे भी आपका मन हो, अपने शिव से, अपने भोलेनाथ से अपने दिल की बात कह दें। और मैं आपको बता रहा हूं, जब आप आंखें बंद करके उस फूल को अपने हाथों में पकड़े होंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि कोई शक्ति आपके आसपास मौजूद है। आपका शरीर हल्का लगने लगेगा। उसके बाद उस पांचों कनेर के फूल को शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर शिखर पे अर्पित कर दें। फूल चढ़ाने के बाद जो तांबे के लोटे में आपका जल बचा हुआ है, उसे बिल्कुल पतली धार से धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करें। जल इतनी धीमी गति से गिरना चाहिए कि शिव पंचाक्षर मंत्र द नमः शिवाय का जाप आप कम से कम 11 बार कर सकें। जल चढ़ाते समय उस गिरते हुए जल की धार से शिवलिंग को देखते रहे। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये उपाय इतना अमोघ है, इतना अचूक है कि 21 जुलाई सोमवार को अगर आपने इसे मेरे कहे अनुसार कर लिया तो अगली 21 जुलाई आने से पहले पहले आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी जिसके लिए आपने ये उपाय किया था। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या पंडित नहीं हूं, मैं तो बस आप ही की तरह एक साधारण इंसान हूं जिसने महादेव की चौखट पर जाकर रोना सीखा है। और मैंने देखा है कि जब कोई इंसान पूरी तरह टूटकर, सारी दुनिया से हार कर शिव के दरबार में 5 कनेर के फूल और हल्दी लेके पहुंचता है तो मेरा महादेव उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। लोग भटकते रहते हैं, कभी इस तांत्रिक के पास, कभी उस ज्योतिषी के पास हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अंगूठियां पहनने में, बड़े बड़े यज्ञ करवाने में। मैं ये नहीं कहता कि वो सब गलत है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि जिस भगवान को एक लोटा जल और कुछ जंगली फूल पसंद हो, उसे किसी दिखावे या धन दौलत की क्या जरूरत है। आपका भाव ही आपका सबसे बड़ा उपाय है। मैं आपको ये उपाय इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी आंखों से लोगों की जिंदगियां बदलते हुए देखी हैं। मैंने देखा है कि कैसे एक इंसान जो कर्जे में पूरी तरह डूब चुका था, जिसके पास अपनी बेटी की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे, उसने जब सोमवार के दिन एक कनेर के फूल और हल्दी का उपाय किया तो मात्र कुछ ही महीनों में उसके सारे कर्जे उतर गए और उसका खुद का एक छोटा सा व्यापार शुरू हो गया। मैंने उस माई को देखा है जिसके बच्चे को डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उस माई ने शिव पर भरोसा नहीं छोड़ा। वो रोज नियम से उपाय करती थी और आज उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। मैं आपको ये कहानियां इसलिए नहीं सुना रहा कि मुझे आपसे कोई वाहवाही लूटनी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी वो दृढ़ विश्वास पैदा हो। मैं चाहता हूं कि आप ये महसूस करें कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे शब्दों में कितनी सच्चाई है। 21 जुलाई का उस सोमवार आपकी जिंदगी का एक नया पन्ना हो सकता है। आप सोचिए ना कितना समय लगता है इस उपाय को करने में, मुश्किल से 15-20 मिनट। लेकिन ये 15-20 मिनट आपके आने वाले 15-20 सालों का भाग्य तय कर सकते हैं। आप खुद सोच कर देखिए कि हम अपने जीवन में कितना समय व्यर्थ के कामों में, टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में या दूसरों की निंदा करने में बर्बाद कर देते हैं। क्या हम अपने खुद के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए महादेव को 15 मिनट नहीं दे सकते? जब आप 21 जुलाई की सुबह उठेंगे तो आपके मन में एक संकल्प होना चाहिए। रात को सोने से पहले ही 5 कनेर के फूल कहीं से मांग कर या तोड़ कर लाकर रख लीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह शायद आपको फूल ढूंढने में परेशानी हो। और हल्दी तो हर घर की रसोई में होती ही है। बस एक बात का ध्यान रखना कि हल्दी शुद्ध हो, उसमें कोई मिलावट ना हो सके तो खड़ी हल्दी लाकर उसे खुद पीस लें,
वो सबसे उत्तम रहेगा। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये उपाय सिर्फ सावन के सोमवार को ही किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो सोमवार का दिन ही शिव का होता है, आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, लेकिन 21 जुलाई को जो विशेष योग बन रहा है वो इस उपाय की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देता है। मैं आपको बार बार 21 जुलाई इसलिए याद दिला रहा हूं ताकि आप इस तारीख को भूल ना जाएं। कैलेंडर में निशान लगा लीजिए, अपने फोन में अलार्म सेट कर लीजिए, लेकिन इस दिन को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। मुझे पता है कि जब आप ये उपाय करने जाएंगे तो आपके मन में कई तरह के विचार आएंगे। शैतान या नकारात्मक शक्तियां हमेशा आपको अच्छे काम करने से रोकती हैं। हो सकता है सुबह आपकी नींद न खुले, हो सकता है अचानक से कोई जरूरी काम आ जाए, हो सकता है आपको फूल ही न मिले, लेकिन यहीं पर आपकी परीक्षा है। आपको हार नहीं माननी है, आपको किसी भी हाल में उपाय पूरा करना है। आप जब मंदिर में खड़े होकर माता पार्वती के हस्तकमल पर वो पीली हल्दी लगा रहे होंगे तो उस पीले रंग को ध्यान से देखिएगा। वो पीला रंग सिर्फ एक रंग नहीं है, वो साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है जो आप अपने शिव परिवार में जोड़ रहे हैं। हरि और हर का ये मिलन ही इस उपाय की सबसे बड़ी कुंजी है। कनेर का फूल भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है और शिव को भी। जब हम पीला कनेर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हम एक साथ महादेव और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त करते हैं। और जहां शिव और नारायण दोनों हो वहां दरिद्रता, दुख, रोग या शोक कैसे टिक सकता है? बिल्कुल नहीं टिक सकता। मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपके मन में कोई छल कपट नहीं है, अगर आपकी नीयत साफ है और अगर आपके अंदर अपने महादेव के लिए सच्चा प्रेम है तो इस 21 जुलाई सोमवार को किया गया ये कनेर के फूल और हल्दी वाला उपाय कभी खाली नहीं जाएगा। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार ये उपाय किया था, मेरे हालात बहुत खराब थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जिंदगी में आगे क्या करूंगा। हर तरफ से रास्ते बंद नजर आ रहे थे। तब किसी ने मुझे ये बात बताई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज मैं आपको बता रहा हूं। मैंने भी पहले सोचा कि क्या सच में 5 फूलों से कुछ होगा।